प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपनी YouTube चैनल। तो बच्चों, आज का वीडियो जैकबोर्ड क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में हूबहू वही क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसान होगा देखने में, ठीक है। तो देखिए, हम ये कलर चेंज कर लिए हैं। देखिए, क्या है क्वेश्चन में कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? 77, यानी एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। देखिए, जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को, ठीक है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और इसका खोज 1365 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो देखिए, एक धातु, ठीक है, क्या है? एक धातु जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है वो कौन होता है? चांदी होता है, ठीक है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन होती है? चांदी होती है, ठीक है, जिसको सिल्वर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो देखिए, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो रासायनिक प्रभाव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, हैजा किसके द्वारा होता है? तो देखिए, हैजा जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। संकटापन स्पीसीज हैं। तो देखिए, संकटापन स्पीसीज कौन है? बाघ है, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े प्यारे बच्चों। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है, क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल, ठीक है। यानी 7 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो देखिए, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो वो ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? देखिए, पुरुष में जो है ना XY गुणसूत्र होता है, ठीक है, यानी 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लेकिन अगर बोला जाता है कि मादा में कौन सा गुणसूत्र होता है तो XY होता है उसमें, ठीक है। ये ध्यान से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो देखिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है, ठीक है। याद रखिएगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। धान की फसल है। तो देखिए, धान की फसल जो है ना वो खरीफ फसल होता है, ठीक है। धान की फसल कैसी फसल है? खरीफ फसल। धान हो गया, यानी जो बरसात के मौसम में बोया जाता है वो क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 12 का 4 सही है। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है एक्रिलिक, ठीक है। क्या नाम है? एक्रिलिक, ठीक है। इसके याद रखिएगा, एक्रिलिक होगा, ठीक है। यानी 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बता रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो देखिए, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? पुनर्वरोपण, ठीक है। यानी वन नाश हो रहा है तो आप उसको फिर से लगाइए, यानी पुनर्वरोपण, ठीक है। घर्षण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पृष्ठों की प्रकृति पर, यानी सरफेस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलिखित किया जाता है? तो देखिए, भूकंपी तरंगों को किससे अभिलिखित किया जाता है? तो भूकंप लेखी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? भूकंप लेखी के द्वारा। और इसके भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर पैमाना से, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। देखिए श्रव्य परिसर जो मनुष्य आसानी से सुन सकता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है वैश्विक गर्मी का कारक है। तो देखिए वैश्विक गर्मी का कारक कौन है, CO2, ठीक है, यानी 18 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि पत्तियां हरी होती है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है। देखिए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो वो मरकरी होती है। लेकिन अगर बोलता अधातु में तो हम लोग ब्रोमीन मारते, ठीक है। अधातु में बोलता है तो किस में मारते, ब्रोमीन में, ठीक है। लेकिन यहाँ धातु बोल रहा है कि कमरे में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, तो मरकरी यानी पारा इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े प्यारे बच्चों। तो पेंसिलिन प्रतिजैविक खोज किसने की। तो पेंसिलिन प्रतिजीवी की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा। LPG का जलना एक उदाहरण है। तो LPG जलना तीव्र दहन का काफ़ी तेज ताप देता है, ठीक है, जलता है, तो यानी 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं जरायुज। जो बच्चे जन्म देते हैं, शिशु जन्म देते हैं, वो जरायुज, और जो अंडे देते हैं उसको बोलते हैं अंडप्रजक, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर अधिक होती है, यानी यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी गैस दहन में उपयोगी होता है। तो देखिए दहन में सबसे मुख्य गैस कौन होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है। देखिए वृद्धि हार्मोन जो स्रावित करता है ना, वो पीयूष ग्रंथि होता है, और पीयूष ग्रंथि आपको पता होगा ये मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो इसको पुतली कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुतली। खरपतवार को हटाने को कहते हैं। तो देखिए खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं, निराई, ठीक है। इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 28 का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, ठीक है, याद रखिएगा बृहस्पति। 29 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है, ठीक है। तो देखिए तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए वृत्तीय, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए 31 क्वेश्चन में वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। देखिए मनुष्यों पर होता है, वृक्षों पर होता है, भवनों पर होता है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है कंपन के कारण, यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सबसे दूर ग्रह कौन है, तो सबसे दूर ग्रह कौन है, नेपच्यून है, ठीक है, याद रखिएगा नेपच्यून होता है सबसे दूर ग्रह, ठीक। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कौन कहलाते हैं, प्रदूषक, ठीक है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो देखिए इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा गुजर सकता है, प्रवाहित हो सकता है। लकड़ी, रबड़, कागज से क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा, नहीं, पीतल से होगा, यानी 35 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। दहन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक, हवा, यानी ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो सेफ्रेनिन हो जाएगा, यानी 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है। तो देखिए सोडियम को आप अगर जल में रख देंगे और जल से बाहर निकालेंगे तो अपने आप हवा से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है, ठीक है।
अल्कोहल का उत्पादन किसकी मदद से किया जाता है? ईस्ट के द्वारा, ठीक है। यानी 39 के ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बल का मात्रक है, तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यानी न्यूटन याद रखिएगा बल का मात्रक। और अगर भार का भी ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो भी आंसर है, आप याद रखिए न्यूटन, ठीक है। और 1 kg भार बराबर कितना होता है? 9.8 न्यूटन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। यानी 41 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 20 मिलीमीटर, यानी 42 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए परावर्तन के 2 नियम है। आपतन कोण और परावर्तन को आपस में बराबर होते हैं। आपतन बिंदु परावर्तन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यानी 43 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो देखिए मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए, यानी ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा। खगोलीय पिंडों की दूरी को किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष, यानी 45 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। घर्षण हमेशा होते हैं, घर्षण क्या होते हैं? कुछ मामलों में हानिकारक भी होते हैं और कुछ मामलों में लाभदायक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। टेफ्लॉन एक है, तो टेफ्लॉन क्या है? प्लास्टिक है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो आवृत्ति ध्वनि कंपन की प्रत्येक प्रति सेकंड संख्या का मात्रक है, क्या है? हर्ट्ज है, यानी 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन जो है आपका छूटा हुआ है, ठीक है। नहीं छूटा हुआ नहीं है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए अनाज का भंडारण, ठीक है। अनाज का भंडारण किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो देखिए जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये पलामू जिला में है, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर था। तो प्यारे बच्चों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है। यदि आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत इतना कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।